हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रवि टेक एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए गए योजनाओं के बारे में। दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जिसमें कृषि उपकरण के लिए 40 से 50% तक की सब्सिडी मिल रही है। दोस्तों इस योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। यहाँ से आवेदन कैसे करना है, आवेदन कहाँ जमा करना है और आवेदन मिलेगा कहाँ से। इसके साथ साथ इसमें आवेदन में लगना क्या क्या है, हमें यह सुविधा कहाँ से प्राप्त होगी। चले जाएंगे चैम्प्स में। चैम्प्स आप सर्च करिएगा। चैम्प्स देखो यहाँ पे जैसे ही मैं चैम्प्स लिख रहा हूँ champs.cg.state.gov.in, यहाँ पे आप चले जाइएगा। यहाँ जैसे ही जाते हैं आपका ये सामने इंटरफेस है इस प्रकार से शो होगा, जहाँ पे आपको होम पेज में ये सारा चीज़ दिख जाएगा। तो यहाँ से आप आवेदन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा। प्रारूप में लिखा हुआ है आवेदन नाम, पिता का नाम, ऐसे सारा चीज़ आपको सामान्य जो जानकारी है वो मिल जाएगी। दोस्तों इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको मैं नीचे दिखा देता हूँ। नीचे पेज में लिखी गई है उसकी जानकारी। ये जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है B1 5 साल की नकल एवं नक्शा, ग्राम पंचायत अनुसंधान, कृषि संशोधन, ऐसे सारी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें कुछ दस्तावेज मुख्य हैं। जहाँ पे आपका पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में आप सरपंच प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ऐसे सारी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों डायरेक्ट हम चलते हैं यहाँ इसके वेबसाइट पर और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा कहाँ से? चलिए जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे यंत्र निर्माता विवरण की पंजीयन जारी, अभी भी पंजीयन जारी है यह बता रहा है। और यहाँ हमको पासवर्ड कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो पॉपअप चल रहा है वहाँ पे आप देख सकते हैं यूज़र आईडी आपका लिखा हुआ है 5001 और पासवर्ड लिखा हुआ है 5001। जी हाँ दोस्तों यही इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड है। आप यहाँ डाल लीजिएगा 5001 और नीचे आइएगा, डालिएगा 5001 और लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही लॉगिन होता है यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन, यहाँ आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। अभी क्लोज़ कर देते हैं। देखिए यहाँ लिखा आ रहा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आप जाएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन डाटा एंट्री, एप्लीकेशन विदाउट बायोमेट्रिक, ये बिना बायोमेट्रिक के आप इसको आवेदन कर सकते हैं। चलिए तो आवेदन करने के लिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन विदाउट बायोमेट्रिक में क्लिक करते हैं और हमारे सामने जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हमारे सामने यह नया फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं किसान विकास निगम लिमिटेड। ये फर्स्ट पेज आपको आ जाना है यहाँ पे, और मैं आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप करके यहाँ से पूरी जानकारी देता हूँ। तब तक दोस्तों आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कस्टमर। अगर नया कस्टमर है तो आप न्यू कस्टमर में क्लिक कीजिए। यहाँ से टिक करने के बाद दोस्तों मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करके यहाँ पे आइएगा ताकि आपको उसके हिसाब से यहाँ एड्रेस डालना होगा। दोस्तों यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं बेमेतरा है तो बेमेतरा कर लेता हूँ, मेरे पास जो जानकारी आई है। यहाँ से ब्लॉक लिखा हुआ है, आप ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक भी मेरा बेमेतरा है तो मैं बेमेतरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। आगे चले जाएंगे आप विलेज। यहाँ से आप विलेज सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से मैं भिलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आ रहा है पटवारी हल का नंबर। आपके पर्चे में पटवारी हल का नंबर दिया होगा, आप वहाँ से पटवारी हल का नंबर फिल कर लीजिएगा। अगला आता है, आप इधर चले जाते हैं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको सरनेम नहीं डालना है, सरनेम के लिए नीचे कॉलम दिया हुआ है, नीचे टैप करके आ जाते हैं। पिताजी का नाम, यहाँ पे उपनाम, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों अधिकतर
आधार कार्ड में एक एक ऐसे लिखा होता है जाकि मंथ और डेट सेम रहता है। ऐसे स्थिति में दोस्तों आपको वो चेंज करके भरना होगा। कहने का मतलब ये है कि वह एक एक को नहीं लेगा, इसलिए आप वहाँ पे आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपको 1 या 2 1 नहीं रख के 2 या 3 कर देना है ताकि वह फॉर्म आगे ले लें। यहाँ पे लोन या नॉन लोनी, दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है। लोनी या नॉन लोनी करके आ रहा है, तो अभी जो मैंने पिछला फॉर्म भर के देखा है वहाँ पे आप लोनी अगर करते हैं तो वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है। नॉन लोनी करते हैं तो वो फॉर्म आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे लोन करके करना है। लोन में क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ दोस्तों मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे OTP वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मोबाइल नंबर कोई सा भी डाल सकते हैं। चलिए यहाँ आ रहा है खसरा का डिटेल। खसरा का डिटेल आप किसान की पर्ची से देखेंगे। खसरा नंबर जो यहाँ पे लिखा होगा वो आप नंबर डाल देंगे। यहाँ पे ओल्ड खसरा नंबर लिखा है, इसको आप छोड़ देंगे। यहाँ पे इसका रकबा लिखा हुआ है तो आप रकबा डाल देंगे। यहाँ पे कुल रकबा लिखा हुआ है। अगर उनके पास और भी ज़मीन है जिसमें खंड लिखा होगा आपका बटा खसरा नंबर ये है ना, तो ऐसे 2-3 और भी जो ज़मीन होंगे या 4, जितना भी आपका ज़मीन है वो आप इसके नीचे ऐड करके और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही खसरा है इसलिए मैं 1 कर रहा हूँ, और यहाँ कुल योग में जो लिखा हुआ है 0.10 और यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पे प्रस्तावित रकबा 0.1 आ गया है। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से पूरा डिटेल डालेंगे उसके बाद यहाँ पे जो जितना योग वाला रकबा रहेगा वो यहाँ दिखाई देने लगेगा। मेरे में 0.1 ही रकबा है इसलिए यहाँ 0.1 रकबा दिखाई दे रहा है। आगे आपके और भी आ सकते हैं, तो उसमें आप 1 2 3 पूरा भरते जाइए। भरने के बाद यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट आइटम। आपको क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। आपको सिर्फ ट्रैक्टर के संबंध में ही आवेदन हो रहा है, तो यहाँ से मैं ट्रैक्टर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अधिकतर ट्रैक्टर का ही हो रहा है। यहाँ पे थ्रेसर बहुत सारे उपकरण दिए गए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जो सब्सिडी चल रही है वो ट्रैक्टर के लिए ही चल रही है। ट्रैक्टर में आपको दोस्तों 40 या 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। कंडीशन मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में, तब तक बने रहिए। यहाँ लिखते हैं ट्रैक्टर और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे निर्माता चुनें। निर्माता कहने का मतलब जो भी आप ट्रैक्टर जहाँ से ख़रीदना चाहते हैं, अपने नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ नाम देना है जहाँ से आप ट्रैक्टर ख़रीदना चाहते हैं। तो दोस्तों मेरे नज़दीक सुपरवाइज़र हैं जिनका मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सब अलग अलग ट्रैक्टरों का अलग अलग है। जैसे आप महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, स्वराज का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, जॉन डियर का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पहले जानकारी लेना पड़ेगा कि यहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। तो आप नज़दीकी डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिल सकते हैं और उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेरा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ। चलिए रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मुख्य योजना लिखा रहा है कृषि यांत्रिक सबमिशन। इसके तहत हमको यह योजना मिलेगी। यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे उप योजना, यहाँ पे आपको ट्रैक्टर के लिए कौन से HP अधिकतम यहाँ पे लिखा हुआ है। आप 40 से 70 के बीच लेना चाहते हैं, 20 से 40 के बीच लेना चाहते हैं, ऐसे सारा डिटेल आप जिन उम्र के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे 40 से 70 के बीच, मुझे 55 HP का ट्रैक्टर चाहिए इसलिए मैं 40 से 70 के HP के बीच का ही सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइटम चुनने का ऑप्शन आ गया है। ट्रैक्टर लिखा हुआ है, आप ट्रैक्टर में क्लिक करिए। उसके बाद ऐड स्कीम डिटेल्स, यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए। ऐड होने के बाद यह सेक्शन यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। नीचे आना है आपको जनरेट कस्टमर ID, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ID जनरेट कर लेनी है। क्या आप श्योर हैं ID जनरेट करने के लिए? आप सारा एप्लीकेशन आप ऊपर का देख लीजिएगा सही से।
आपकी जो जानकारी है वो सही भरा है कि नहीं वो आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद इसको ओके कर सकते। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी हमारा जनरेट हो चुका है। इसको अपन कॉपी करके रख सकते हैं और ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों अभी काम ख़त्म हुआ नहीं है, थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है। उसके लिए आप यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखिएगा जैसे ही आगे यहाँ कस्टमर आईडी जनरेट हो गया है और एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। दोस्तों इसको आप ये वाला जो पेज है वो आप प्रिंट करके रख लीजिएगा। कंट्रोल P दबाइए, यहाँ से 2 पेज को प्रिंट कर सकते हैं ताकि आपको ये कस्टमर आईडी भविष्य में काम आए। इंटर कॉस्ट एंड डिज़ाइन डिटेल्स यहाँ क्लिक करना है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट आइटम में क्लिक करना है, मुख्य योजना में क्लिक करना है और सेलेक्ट मेन स्कीम में सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कृषि यंत्रिक सबमिशन, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पे उप योजना आ रहा है, यहाँ क्लिक करना है। ट्रैक्टर जो हमने वहाँ सेलेक्ट किया था 40 से 70 के बीच की HP, तो यहाँ क्लिक कर लेना है। नीचे आना है और यहाँ देखिए लिखा आ रहा है स्वराज, आपको कौन सा HP चाहिए वो। यहाँ पे मैंने सामग्री सेलेक्ट कर ली है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे सामग्री में एक लिखा आ रहा है, यहाँ एक सामग्री सेलेक्ट हो चुका है। मुख्य योजना कृषि यांत्रिक सबमिशन, उप योजना सामग्री, मात्रा, दर और राशि, कितने राशि का है यह यहाँ पे लिखा हुआ है। अपलोड कर देनी है। अपलोड डिटेल में क्लिक करिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आइटम डिटेल्स अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। नीचे आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्टेशन रिपोर्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऑक्यूपेशन रिपोर्ट में क्लिक करते हैं आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आप व्यू सब्सिडी में जाकर सब्सिडी देख सकते हैं। व्यू सब्सिडी में क्लिक करिएगा और यहाँ से आपको सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों मैं आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ से कितने % आपको सब्सिडी मिलनी है। दोस्तों देखिएगा सब्सिडी परसेंटेज में लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों फार्मर के कास्ट के हिसाब से यहाँ से सब्सिडी दी जा रही है। ST SC यहाँ पे कोटा वाइज दिया हुआ है। ST SC जिसको 50% तक का सब्सिडी दिया जा रहा है। यहाँ पे लिखा है फार्मर टाइप, यहाँ पे स्मॉल जो फार्मर है उनको भी 50% की सब्सिडी दी जा रही है। जनरल जो फीमेल है उनको भी 50% की सब्सिडी दी जा रही है। यहाँ पे अदर जनरल इनको 40% 40% तक की सब्सिडी दी जा रही है। जैसे कि मैं वहाँ सेलेक्ट किया हुआ था उसके हिसाब से मुझको 50% का सब्सिडी मिल रहा है, जो कि अमाउंट यहाँ लिखा आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार ये जो फॉर्म डाउनलोड हुआ है PDF मैं उसको आपको दिखाता हूँ। एक फॉर्म हमने वहाँ पे डाउनलोड करके प्रिंट करनी है और दूसरी फॉर्म यह है जो कोटेशन डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। कौन सा ट्रैक्टर है, कितने HP का है, कितना क्वांटिटी है, रेट क्या है, सारा चीज़ इसको आप प्रिंट कर लीजिएगा और फॉर्म में अटैच करना है, जो कि पहले बताया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर अभी भी आपको इस बीच कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।